वी वर स्टडिंग इम्पोर्टेंस और यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने पॉइंट क्या क्या पढ़ लिए थे, फर्स्ट 4 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। अब आगे 5th पॉइंट से वी विल स्टार्ट पब्लिक फाइनेंस। ओके, इट्स यूजफुल टू एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ठीक है, देखो क्या करता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब आपके टैक्स के प्रकार, तो उनका इम्पैक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमिक वेलफेयर, ये हम पढ़ते हैं अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी आपको पता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, उनको कैसे अलोकेट करना है तो कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट दे, बेस्ट बेनिफिट हो, उस तरह से। सो पब्लिक फाइनेंस में क्या है, it is useful to analyze impact of direct tax, indirect tax on economic welfare and allocation of resources etc. Next point, basis of welfare economics, welfare by optimum use of resources and eliminating inefficiency in production. Say for example, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, मेरे पास एक 1 मीटर क्लॉथ है। ओके, ये क्लॉथ में ऐसे मुझे शर्ट बनाना है, इसमें मान लीजिए कि इतना पोर्शन एक शर्ट बनाने में लगता है, इतना पोर्शन एक शर्ट बनाने में लगता है, तो मैंने वो यूज किया वो क्लॉथ को। अब ये बचे हुए पीस का क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या होगा कि एक बच्चे का एक और शर्ट बन जाए, ये छोटा पीस है तो। और सेकेंड ऑप्शन ये भी हो सकता है, इसमें क्या बनेगा तो इसको फेंक दो, फिर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या, इसके अंदर 2 हैंकी बन जाएंगे। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी है। इनएफिशिएंसी हमको नहीं करना, एलिमिनेट इनएफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, ऐसे आप रिसोर्सेज को यूज करें, इस तरह से प्रोडक्शन करें दैट यू एलिमिनेट इनएफिशिएंसी and you make optimum utilization of the resources, that is तब होगा economic welfare. Okay, next, helpful in international trade and public finance. international trade and public finance में कैसे helpful है वो हम देखते हैं। many aspects of international trade like effects of tariff, tariff का मतलब क्या, tariff का मतलब टैक्स, तो टैक्स का क्या इफेक्ट होता है ऑन इकोनॉमी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट मतलब क्या, जैसे इंडिया में रुपीस चलता है, यूएस में डॉलर चलता है, तो हम एक दूसरे से जो मनी एक्सचेंज करते हैं वो एक्सचेंज रेट होता है, तो इफेक्ट ऑफ दैट एक्सचेंज रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स depends on many things, तो elasticity यानी that change of the demand for imports and export वो पढ़ेंगे। can be explained with help of microeconomic analysis. so क्या क्या चीज, टैक्स के कारण जो चेंज होता है, इफेक्ट ऑफ टैक्स, देन इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये सब किसके अंडर, हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस। इंटरनेशनल ट्रेड और पब्लिक फाइनेंस में क्या हेल्पफुल होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो दीज वर द इम्पोर्टेंस और यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीड।